गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो मैं आज बात करने वाला हूँ जो भी अप्रेंटिस साथी हैं हमारे सीसीए कैंडिडेट जिन्होंने भी ग्रुप डी में फॉर्म फिलअप किया है, उनके लिए मैं एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ कि उनकी ये जॉब उनके हाथ से ये छूटनी नहीं पाए। तो इसके बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो कृपया वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सभी अप्रेंटिस साथी यानी कि सीसीए कैंडिडेट, मैं उन सभी के लिए नमस्कार करता हूँ। तो इसमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आपने अगर फॉर्म फिलअप किया है उसमें कोई गलती ना हो। उसमें क्या है कि अगर गलती हो गई, अगर यहाँ टेस्ट अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो डीबी पे जाकर आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आपको डीबी में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। तो जैसा भी आपने फॉर्म फिलअप किया है और जिन्होंने नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी कर दें, क्योंकि 22 फरवरी रात 12 बजे तक ये साइट खुलेगी। ठीक है, तो इसमें आपको जल्दी से जल्दी फिलअप कर देना चाहिए। तो मैं बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपने जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाया है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये लगभग 2 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 2 साल से ज़्यादा पुराना है तो आप अभी बनवा लें, और जिन्होंने फिल कर दिया है, जिनका नहीं लग पाया है, उसमें करेक्शन की डेट आएगी 4-5 दिन की, तो उसमें करेक्शन करके आप उसमें नया वाला लगा सकती हैं। तो सबसे पहले तो ये कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का होना चाहिए, वो भी 2 साल से लगभग ज़्यादा पुराना नहीं हो, और जल्दी से जल्दी अगर 2024 या 2025 का बना हो तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये बात हुई कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। और जो भी आपकी ट्रेनिंग हुई थी जो अप्रेंटिस वाली, उसमें जो ट्रेनिंग डेट डाल रहे हैं हम कहाँ से कहाँ तक, तो उसमें 0 ईयर्स 11 मंथ और 30 डेज़ ये आ रहा है। तो आपकी यानी कि डिटेल सही भरी हुई है। अगर वहाँ पर 12 यानी कि 1 साल और 0 महीने आ रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। तो उसको आप सही से चेक करा लें और एडिट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपके लिए बताता हूँ, जैसे कि अब आपके पढ़ने की तैयारी यानी कि पढ़ाई किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊँ आपके लिए 10 घंटे कम से कम, यानी कि मिनिमम 10 घंटे आपको पढ़ना होगा डेली। और 10 घंटे यानी कि ये नहीं कि आप केवल किताब खोले बैठे हैं, 10 घंटे पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो इससे बचना होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा किताबें खोलकर, यानी कि किस तरीके से पढ़ना होगा मैं उसकी स्ट्रेटजी बताता हूँ। कि सबसे पहले आप कोई चैप्टर फिनिश करते हैं, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे साइंस का हो। तो मैथ का जैसे ही चैप्टर फिनिश हो उसके प्रीवियस ईयर MCQ लगा लो, और प्रीवियस ईयर MCQ लग जाएँ जो रेलवे में आए हुए हैं वही। उसके बाद आप SSC के प्रीवियस ईयर MCQ लगा सकते हैं, क्योंकि जो पेपर करा रही है वो TCS करा रही है, और TCS SSC का भी लेती है और रेलवे का भी पेपर कराती है। इसलिए आपके लिए सबसे पहले रेलवे के प्रीवियस ईयर करें। जब आप ये कर लें उसके बाद यानी कि SSC के प्रीवियस ईयर उनको कर लें। तो जब ये आप कर लेंगे उसके बाद यानी कि जैसे सारे चैप्टर हो जाएंगे, सारे चैप्टर आप पढ़ के उन सब के MCQ लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, जो RRB ग्रुप डी में यानी कि जो 2019 का पेपर 2022 में हुआ था और 2018 का भी पेपर 2022 में हुआ था, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको लगाना होगा। वो सारे के सारे क्वेश्चन यानी कि टेस्ट वाइज और शिफ्ट वाइज आप वहाँ से एक एक क्वेश्चन वहाँ से लगा लें, और उनकी जो भी डिटेल है वो डिटेल से ज़रूर देखें। अगर कोई गलत जाता है तो उस क्वेश्चन को गलत देखो किस प्रकार गया, यानी कि क्या गलती की हमने, वो गलती अब दोबारा अगले टेस्ट में ना हो। तो ये गलती सुधारने की कोशिश करें। और जैसे ही आप टेस्ट लगा लेते हैं, ये सारे टेस्ट लगा लेंगे प्रीवियस ईयर के, उसके बाद आपको बस अपनी स्पीड बनानी है। यानी स्पीड क्या करना है, जैसे कि आपको यानी कि 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपके जो 25 क्वेश्चन रहेंगे वो मैथ के रहेंगे, और 25 क्वेश्चन ही जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में कौन सी जो आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, ये अच्छी खासी पूछी जाती है। और 30 क्वेश्चन रहेंगे आपके रीजनिंग के। तो ये क्वेश्चन हो गए 50 और 30 80 हो गए, और रह गए 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में आपके GK GS और करंट अफेयर पूछी जाएगी। तो अभी जो आप करंट अफेयर अगर पढ़ रहे हैं तो उसको अभी आप बंद कर दें। सबसे पहले आप मैथ का, रीजनिंग का और साइंस का सिलेबस ख़त्म करें। जब ये सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाए और जैसे एग्ज़ाम डेट आ जाए तब आपको करंट अफेयर उठानी है। ठीक है,
और जीके जीएस के लिए आप कुछ नहीं करें, केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लें, उसी में से जीके जीएस फंस जाएगी। आप जीके जीएस के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें, क्योंकि आपके पास अप्रेंटिस सीसीए सर्टिफिकेट है, तो आपको जितना भी जो नंबर स्कोर है वो आपका स्कोर वैसे भी 1/3 उसका भी लगेगा, और जो सर्टिफिकेट आपने जो भी सर्टिफिकेट हासिल किया है उसका 1/3 लगेगा, और आपके जो नंबर बन रहे हैं उनका भी ऐड होगा। ठीक है, और कितना कितना ऐड होगा इसके लिए मैं एक और वीडियो अलग से बनाऊंगा, आप चिंता ना करें। आप इसमें कमेंट कर दें कि जो हम टेस्ट देंगे उसका कितना, और जो हमारा सीसीए सर्टिफिकेट है उसका कितना इसमें ऐड होगा, उसके बारे में मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जिस पर अभी काम चल रहा है, क्योंकि अभी मैं उसमें और छानबीन कर रहा हूँ कि क्या और हो सकता है, इसमें आरआरबी क्या बदलाव कर सकती है। तो ये रही आपके अप्रेंटिस सीसीए वालों की यानी स्ट्रेटजी पढ़ाई की। आप इसी तरह से लगते रहिए और लगे रहिए। आप इसमें अपनी होली की छुट्टियां ना करें, महाशिवरात्रि की छुट्टियों से बचें, क्योंकि अगर आपने ये छुट्टियां कर दी तो आपके जीवन भर आपका अंधकार ही रहेगा, अगर आपकी ग्रुप डी से जॉब रह गई तो। क्योंकि सीसीए इस 1 साल का हम कोर्स करके आते हैं, और वो भी इतनी मुश्किल से, इतना पैसा भी नहीं मिलता है, तो यानी कि हम चाहते हैं कि कोई ना कोई जॉब मिल जाए। तो हमें एक आशा है यहाँ से ग्रुप डी रेलवे से मिल जाएगी, तो ये हम यहाँ से और अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं हम। ठीक है, थैंक यू।